बाग में जो बुलडोजर चला उसको लेकर कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, लगातार नॉन स्टॉप कवरेज हो रही है। बुलडोजर आया, हंगामा हुआ, बुलडोजर चला गया। पर मैं बात करने वाला हूं अपनी युवा शक्ति, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की, भारतीय सेना की, और कैसे युवाओं के सपनों पर बुलडोजर चल रहा है। भारतीय सेना में पिछले 3 सालों से, और 3 साल से भी दरअसल ज्यादा का वक्त हो गया है, कोई भर्ती नहीं हुई है। मैं जवानों की बात कर रहा हूं। जय जवान का नारा हम बुलंद करते हैं, पर जवानों की कोई भर्ती नहीं हुई और जवान होने के बजाय बूढ़े होते जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं युवाओं की। 17.5 से 21 साल की उम्र सीमा है सेना में भर्ती होने के लिए। अगर आप जवान के रूप में भर्ती होते हैं और अगर आप टेक्निकल या क्लरिकल स्टाफ हैं तो यह आयु सीमा 23 साल तक की हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण वर्ष आपकी जवानी के। पर हजारों नहीं, लाखों युवाओं की जवानी दरअसल बुढ़ापे में सीधे तब्दील हो गई है। कड़वे और कड़े शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और इसके पीछे वजह यह है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां पर अब युवा आंदोलित हो गए हैं। बिहार में भी। आपको कुछ जगहों की तस्वीरें दिखाता हूं जहां पर जमकर प्रदर्शन किया जवानों ने। वो यूपी का शामली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, कठुआ, जम्मू, बिहार के दरभंगा, हरियाणा में रोहतक, और रोहतक ही नहीं, कई इलाकों में हरियाणा के यह प्रदर्शन शुरू हो गया है। और प्रदर्शन इसलिए कि आज की तारीख में सेना में 81,000 जवानों के पद रिक्त हैं। सेना में 12 लाख से ज्यादा जवान हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर आपकी, मेरी, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जान बाजी पर लगा देते हैं, जान हथेली पर लिए चलते हैं। और बहुत से लोगों का सपना ही यही होता है कि देश की सेवा करूं, देश के लिए मर मिटूं। पर जवानी जाया जा रही है इनकी। अब थोड़ा सा आंकड़े आपको बता दूं। 2018 में आखिरी भर्ती हुई थी और उसके बाद 2020-21 में 97 रैलियों का आयोजन किया गया। देखिए क्या होता है कि एक फिजिकल टेस्ट होता है पहले सेना में। बतौर जवान अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो पहले आपका फिजिकल टेस्ट, आपकी शारीरिक क्षमता आंकी और नापी जाती है। तो उसके लिए रैलियां आयोजित होती हैं। 97 रैलियां आयोजित हुई। अब इनमें से सिर्फ 4 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ। उसके बाद एक लिखित इम्तिहान होता है, तब आपको भर्ती कराया जाता है। 2021-22 में 87 ऐसी रैलियां इनका आयोजन होना था, ऐसी योजना थी, लेकिन 4 ही भर्ती रैली हो पाई और एक भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ। यानी कि कोई भर्ती नहीं। और आखिरी भर्ती जो हुई, 80,000 हमारे युवा सेना में भर्ती हुए थे। मैं 2018 का आंकड़ा आपको दे रहा हूं। अब ये युवा कह रहे हैं कि 12 जून तक अगर भर्ती नहीं हुई
तो हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अब सरकार का तर्क क्या है? सरकार कहती है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 मार्च को बयान दिया कि 2020, 21 और 21-22 में कोरोना के चलते सेना में भर्ती नहीं हुई। हां, नौसेना में 8,319 और वायुसेना में 13,032 भर्तियां की गई हैं। थल सेना में एक भी भर्ती नहीं हुई। और सबसे ज्यादा भर्तियां दरअसल थल सेना में ही होती हैं। अजय भट्ट, जो कि देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा अभी करेंगे, सरकार इसके बारे में सोच रही है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि हां, बिल्कुल मैं मानता हूं कि एक संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल था जिससे पूरी तरह से हम बाहर नहीं निकले हैं। तो क्या सारी सरकारी भर्तियों पर रोक लग गई? क्या आईएमए में पासिंग आउट परेड नहीं हो रही? अफसर बन रहे हैं, जवान भर्ती नहीं हो रहे। और इस बात को भी छोड़ दीजिए, मैं बाल की खाल नहीं निकालना चाहता हूं, लेकिन अभी 1.5 महीना ही हुआ है, 5 राज्यों में चुनाव हुए, मुकम्मल हुए, 10 मार्च को नतीजे आए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। पिछले साल 5 और राज्यों में चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी। उससे पिछले साल बिहार में चुनाव हुए। और 24 मार्च 2020 जब देश में पहला लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई, तो उससे ठीक 2 दिन पहले कोरोना आ चुका था। मध्य प्रदेश में एक नई सरकार भी बनी थी। तो देश में चुनाव हो सकते हैं, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हो सकती हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ सकती हैं, लोग कतारों में लगकर सरकार चुन सकते हैं, पर जवानों के लिए भर्ती के इम्तिहान नहीं हो सकते।